सुमित्रा के तो रोंगटे खड़े हो गए। माता सुमित्रा जी की आंखें भर गई। सुमित्रा माता ने उसी समय लक्ष्मण को अपने पास बिठाया। विचार कीजिए आप, सुमित्रा जी क्या कह रही है। बहुत जल्दी समझ गई माता। सुमित्रा ने कहा, लखन तुम सत्य कहते हो। ये राम अगर अयोध्या के राजा नहीं वन के राजा बनाए गए ना, तो लक्ष्मण ये तुम्हारे ही कारण राम वन को जा रहे हैं। तुम्हारे कारण? कौशल्य सुमित्रा जी कहती, राम लक्ष्मण अगर राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा। और ये सारी पृथ्वी के ऊपर पापाचार हो रहा ना, ये धरती तो तुम्हारे फन के ऊपर टिकी हुई ना, और जब तक भगवान ये बोझ नहीं उतारेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए राम इसीलिए तो वनवास जा रहे हैं कि धरती का भार उतारना, पाप को दूर करना। बेटे तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए तो राम वनवास में जा रहे हैं, इसलिए मैं आज्ञा देती हूं, जाओ। और इतना कहते ही सुमित्रा जी ने जो लक्ष्मण जी को बात बताई, वो ब्याणी वाली बात की चर्चा चल रही। देखो सुमित्रा जी क्या कहती, तुलसी बाबा ने लिख दिया, पुत्रवती युवती जग सोई, संसार में स्त्रियां मां तो बनती है, लेकिन सभी पुत्र वाली नहीं मानी जाती है। पुत्र वाली वही मानी जाती जिसका बेटा भगवान का भक्त होवे, माता पिता का भक्त होवे। पुत्रवती युवती जग सोई, जासु रघुपति भक्त सुत होई, जासु रघुपति भक्त सुत होई। के माध्यम से इस मंदारा परिवार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मंदारा परिवार जो आज ये कथा का आयोजन करवा रहा है, आपकी माता धन्य है जो आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया, आपके पिता धन्य हैं जो आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जो कम से कम आप ये कथा का आयोजन करवा रहे हैं, आपका कमाया पैसा शुभ काम में लगा रहे हैं। आपकी माँ जिसने 9-10 महीना रखा ना, वो कौक धन्य, वो दूध धन्य, जिस माँ का दूध पी करके आप बड़े हुए। ये सुमित्रा जी कह रही है, ये हमारी कथा बता रही है। आगे तो ऐसा लिख दिया। आज हमारे जितने भी कथा सुनने वाले, आप सबकी माताएं धन्य है, आपके पिता धन्य है, तो कम से कम आप कथा में आकर के बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो आगे क्या लिखा है, न तरो बांझी भली बादी बियाणी हो। एक बात समझना, सुमित्रा जी क्या करी, लखन तुम धन्य हो, तुमने अयोध्या को ठुकरा करके, अयोध्या का राजपाट छोड़ करके और वन में राम के साथ तुम दुख झेलने जा रहे हो। कम से कम आज मेरा दूध धन्य हो गया, मेरी कौक धन्य है कि मैंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। इसलिए यहां लिख दिया, स्त्री वही धन्य है जिसका बेटा भगवान का भक्त होवे। नहीं तो आगे क्या लिखा, ना तरु बांझ, या तो बिना पुत्र वाली हो तो अच्छा। जिसका बेटा गलत कर्म करे, कभी मंदिर सत्संग में नहीं जाए, माँ बाप को नहीं माने, उल्टे काम करे, उस माँ ने बेटे को जन्म नहीं दिया। या तो वह स्त्री बांझ रहती तो ठीक था, या फिर उसने पुत्र को जन्म नहीं दिया, वो तो बियाणी है। इस चौपाई से पता चलता है। न तरु बांझी भली बादी बियाणी हो, राम विमुख सुत देहि तिहानी।
राम विमुख सुत ते राम विमुख, जो भगवान से विमुख रहे, मंदिर कथा सत्संग में नहीं जाए, उसे सबको नुकसान ही नुकसान। इसलिए माते आप धन्य, आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया। सुनते माँ के तो आंखों से अश्रु धारा, दूध की धाराएं। और उसी समय ध्रुव जी चले आ रहे थे। राजा को मालूम पड़ा, छोटी रानी को मालूम पड़ा, बड़े दुखी हुए। सारा नगर समाज इकट्ठा किया, बैंड बाजे बजाए और ध्रुव जी को बधाने पहुंच रहे हैं। अब ध्रुव जी की नजर पड़ी कि दो ही माताएं खड़ी ने, पिताजी भी खड़े। अब कणिके चरणा में पहला प्रणाम करेगा। नहीं, ध्रुव जी ने देखा कि वो माँ भी खड़ी है जिसने हाथ पकड़ के नीचे फेंका था, और वो माँ भी खड़ी है जिसकी आंखों में आंसू है, बेटे को छाती से लगाना चाहती, जन्म देने वाली माता। जरा विचार करो, कौन सी माँ के चरण में प्रणाम करेंगे ध्रुव जी? ये तो वैसी ही कथा है जैसे राम जी वनवास से आए थे और तीन ही माताएं खड़ी थी, कौशल्या, सुमित्रा ने केकई। और आपको पता है केकई की नजरें नीची थी। मैं कैसे राम कहूंगी, कैसे बेटे को छाती से लगाऊंगी? राम मेरे चरण में आएगा, मेरे छाती से लिपट जाएगा, मैं क्या जवाब दूंगी? केकई की नजरें नीची, आंखों में आंसू टपक रहे हैं। लेकिन उसी समय राम जी अपनी जन्म देने वाली माँ के पास नहीं गए, सुमित्रा के पास नहीं, सबसे पहला केकई के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। केकई ने छाती से लगा लिया। केकई की आंखों में आंसू भर गए। राम मुझे क्षमा करना, बेटे राम क्षमा करना, सारी गलती मेरी है। राम जी ने कहा माँ मुझे क्षमा करना, आज मेरी वजह से तुम्हें कितनी बदनामी सहन करनी पड़ी। और धीरे से राम जी ने कहा माँ आप भूल गई क्या? अब ये दोनों की बात चल रही, देखो, आप भूल गई क्या माँ, जब मैं छोटा था, और आपको सत्य बताएं, राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम ही केकई करती थी। आजकल हम रामायण में केकई को बहुत बदनामी देते हैं, केकई को क्या क्या नहीं कहते हैं। राम जी कह रहे हैं माँ क्या आप भूल गई क्या? आपको सत्य बताएं, राम जी सोते तो भी केकई के भवन में, राम जी भोजन करते तो केकई माँ के हाथ का। और जितना प्रेम माता केकई करती ना, इतना कौशल्या नहीं करती है। एक समय की बात है, राम जी केकई की गोदी में छोटे बालक के रूप में, माँ क्या कर रही है, बालों में उंगलियां फेरती जा रही, प्यार करती जा रही, प्रेम करती जा रही। राम जी मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं। और धीरे से राम जी ने देखा आज अच्छा मौका है, बाल्यावस्था की बात है, तो धीरे से राम जी ने कहा था माँ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। केकई माँ ने कहा कि राम मांगवा की कोई जरूरत है, ये सब तो तुम्हारा है। क्या करे माता, अरे राम मांगने की कहां जरूरत है, तुम कहो तुम्हें प्राण भी दे दूं। क्या कहा, प्राण दे दूं, लेकिन राम मांगने की कहां आवश्यकता, ये राजपाट सब तुम्हारा है। राम जी ने कहा मां मुझे वचन दो। कई माता ने कहा अरे बेटे वचन की कहां बात है, सब तुम्हारा है। पर मां सोच लो मैं कुछ मांगने जा रहा हूं, आप हां कर रही ना। तो इतने में केकई ने कहा राम मांगो जो तुम्हें चाहिए। राम जी ने कहा माँ तुम्हारे सुहाग के ऊपर भी आंच आ सकती है माते, सोच लो। केकई माँ ने कहा अगर मेरा सुहाग के ऊपर भी आंच आए तो भी मुझे मंजूर है, तुम मांग करके देखो तुम्हें क्या चाहिए। तो राम जी जब छोटे थे ना उसी समय मांग लिया था, माँ जब समय आएगा उस समय 14 बरस का वनवास मांगना होगा। माता केकई फपक करके रो पड़ी, छाती से लगा लिया, बेटे तुमने क्या मांग लिया, मैं कैसे मांगूंगी 14 बरस का वनवास। आखिर करके राम जी ने उस समय कहा मां आपने वचन दिया, देना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। और ये बात यहां याद दिला रहे हैं माते आप भूल गई क्या। यूं करके राम जी मां के छाती से लगते हैं, उसके बाद दोनों माताओं से मिलते हैं। इसी प्रकार से ध्रुव जी ध्रुव जी महाराज भी अपनी माताओं से मिलते हैं, पिता से मिलते हैं। उसके बाद इनको राज्य प्रदान किया, 36,000 वर्ष तक राज करते हैं। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के मस्तक पर कदम रख करके ध्रुवलोक को जाते हैं। ये पावन कथा का दर्शन कराया। आगे जा करके
इन्हीं के वंश में राजा अंग होते हैं, जिनकी पत्नी का नाम सुनीता। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराते हैं। एक पुत्र ऐसा निकलता है जो बहुत दुष्टात्मा पापात्मा निकलता है, नाम होता है वैन। ऐसा कहते हैं राजा अंग अपने पुत्र के कारण राजपाट छोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद में ब्राह्मणों ने वैन को श्राप दे करके समाप्त कर दिया। वैन के शरीर का मथन किया। यहाँ भगवान का एक अवतार है। बोले पृथु भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी ने पृथु भगवान की कथा का रसपान कराया। उसके बाद प्राचीन बरही नाम के एक राजा हैं, जिनको पुरंजन का दृष्टांत सुनाते हुए ज्ञान प्रदान किया। ये मंगलमय कथाओं का दर्शन भी कराया। और इस प्रकार से हम चतुर्थ स्कंद को प्रभु के चरणों में अर्पण करते हुए और पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर लिया। राजोवाच प्रियव्रतो महाभागवत आत्माराम कथम मुने गृहे रमत यनमूलः कर्म बंध पराभवः। बहुत सुंदर सा वर्णन है। एक भाई और इनके प्रियव्रत ने विवाह नहीं किया। हाँ, प्रियव्रत क्या कहते हैं, मैं विवाह नहीं करना चाहता। गंधमादन पर्वत की कंदराओं में चले गए। नारद जी जैसे ज्ञानी मिल गए उपदेश देने के लिए। स्वयं मनु महाराज और ब्रह्मा जी जाते हैं, इनको मना करके लाते हैं और उसके बाद इनका विवाह कराया गया। इनके 10 पुत्र होते, आग्निद्र, इदमजीव, यज्ञबाहु, हिरण्यदेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधा, तिथि आदि। ये सब अग्नि के नाम पर इनके पुत्रों के नाम पड़े। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, उसके बाद आगे जाकर के इन्हीं के पुत्रों में राजा नाभि होते हैं। और नाभि राजा के एक पत्नी जिनका नाम मेरू देवी, और इनके यहाँ भगवान का एक अवतार है। बोले ऋषभ देव भगवान की। हाँ, जिन्होंने जैन धर्म चलाया ऋषभ देव जी महाराज ने। 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर जैनियों में ऋषभ देव जी महाराज। और ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र होते हैं, जिनमें से 9 योगेश्वर, द्रुमिल, चमस, करभाजन, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन आदि। ये योगेश्वरों की कथा हमारे 11 स्कंद में आती, 11वें स्कंद में। और इस प्रकार से हमारे ऋषभ देव जी महाराज के पुत्रों में आगे जाकर के भरत जी महाराज का आख्यान आता है। तो आइए भरत जी का बहुत सुंदर सा दर्शन करते हैं। अपने देश का नाम क्या है? हाँ, एक बार प्रेम से बोली भारत माता की। बड़ी गजब की बात है, भारत आगे गई है माता, जापान माता, चीन माता, पाकिस्तान माता, निजम है। बाहर अपने देश में लगभग 300 देश, ऐसा कुछ बताते, लगभग 300 के करीबन देश है, पर किसी भी देश में मां शब्द नहीं आया, केवल भारत माता। राम रट ले रे मनवा, श्याम भजी ले, राम भज ले रे मनवा, श्याम भजी ले। उमरिया उमरिया बीती जाए मनवा थारी, राम भजी ले, राम भजी ले मनवा, राम भजी ले, राम भजी। हाँ, आनंद ले सकते हैं, बैठे बैठे खड़े होकर के भी ताली बजाते हो आनंद ले सकते हैं। उसके आप आगे का कथा का आख्यान श्रवण करें। उमरिया 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 बीती जाए मनवा धरी, राम भजे ले।
उमरिया बीती जाहि मनवा धरी राम भजले। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। वो कैसे आमोरे सांवरिया किसे आमोरे बनवारी तेरी गोकुल नगरी। दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, ओ आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में चलत मेरो मदन गोपाल। ओ बीच चलत मेरो मदन गोपाल। हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। अरे छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल मदन गोपाल मदन गोपाल। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की